पहले जी मेरा आप सबको नमस्कार। और कल हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि हमने नजफगढ़ की ब्रांच क्यों बंद की है। उसके बाद मैंने बोला भी था आपको कि भाई जो अगली ब्रांच हमने बंद की है जो चरखी दादरी की, पहले तो देखो ये वीडियो एक साल होने वाली है। बिल्कुल भाई। अब भाई चरखी दादरी की ओपनिंग की है और जो वहाँ पे रिपोर्टर आए हैं, जब जो चरखी दादरी वाली हमारी ब्रांच गई थी उस मैडम से ये पूछा गया रिपोर्टरों ने कि जी आप कब से सोच रहे थे ब्रांच लेने के लिए, तो ये नहीं कि देखो इनकी जबानी है, मेरी नहीं है। इन्होंने क्या बोला है कि 1 साल से हम बार बार जा रहे थे जी ब्रांच लेने के लिए और मैं इनको मना कर रही हूँ बार बार। अब आप इतनी बार सोचो कि बंदा बार बार 1 साल से ब्रांच लेने के लिए आ रहा है और हम बार बार मना करें, क्या उनको तब तक कुछ नहीं पता था हमारा फैब्रिक क्या क्या हम बात कर रहे हैं। जब वो ब्रांच लेने जो भी हमारी शॉप पे आता, बहुत सारे लोगों को हमने नी दी है, लेकिन पूछ के हर कोई जाता था कि जी आप कितना अमाउंट ले रहे हो। मैं जी इतना ले रही हूँ, चाहे मैंने अपनी ब्रांच के 20 लाख लिए, चाहे मैंने अपनी ब्रांच के 50, चाहे मैंने तो 10 करोड़ लिए, मैंने मांगे अगला पे क्यों दिए भाई। मैंने तो मांगे, मैं तो मांगूंगी, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है। लोग यहाँ खुद आए हैं लेने के लिए, उन्हें लगे आके भाई इस काम में कमाई होगी जब आए हैं। ऐसे कोई बिजनेस पे पैसे नहीं लगाता, कुछ सोच कर तो आए होंगे। ये इसका हस्बैंड 1 हफ्ते में लगातार 4 बार आए हैं, एक दिन छोड़कर फिर आ गए फिर आ गए। एक दिन तो पड़ोसियों ने कॉल करा, सुबह सुबह आ रहे थे, मैम कोई आ रहा ब्रांच की पूछने के लिए। घर तक मैं अपना काम छोड़कर टाइम तक पहले ही आ रही जी ब्रांच लेनी, माँ जी हम नहीं दे रहे हैं। मैंने बार बार मना करी, इसका हस्बैंड या ना जी दे दो, घर तक स्पेशल मनाना बेटा बुला, इसकी मैंने कति साफ मना कर दी थी, कति मना कर दी थी कि नहीं दे रही। इसके हस्बैंड ने गाड़ी में बिठा कर मेरे बेटे तक बात करी, भाई दुआ दे अपनी माता बात कर ले, ये कर ले वो कर ले। मैंने फिर भी मना कर दी कि भाई मैं नहीं दे रही ब्रांच, मैं नहीं दे रही। उस दिन ये चले गए, फिर आते हैं 2 दिन के बाद। भाई जब मैं इतनी बुरी थी, इतना कुछ था, तो भाई बार बार क्यों आ रहे थे मेरी ब्रांच लेने के लिए। वहां इनको प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम यहाँ हुई कि हमने उधार मांग ली अपनी। भाई सीधी सी बात, हम भी काम कर रहे, देखो मेरा भी घर है, 2 पैसे मैं भी कमा रही हूँ अपने। ऐसे थोड़ी ना कि मैं सिर्फ स्टॉक उठा उठा के आगे देती रहूंगी। जब तक मैंने उधार नहीं मांगी जब तक तो मैं बहुत बढ़िया थी। मेरे सूटा में मार्जिन भी था, मेरे सूट सस्ते भी थे, रिजनेबल प्राइस भी था। लेकिन जब मैंने उधार मांगी मेरे सूट महंगे भी हो गए, इनको कुछ बचा भी नहीं, फिर सारी कमी आ गई निकल के एकदम से। एकदम से कैसे आ सकती है कमी, जो बंदा 1 साल से उसकी शॉप को लेने के लिए बार बार आ रहा है, तो एक दिन में कैसे कमी आ गई। कमी कब आई, तब मैंने बोला कि भाई चरखी दादरी वाली ब्रांच से हमारा कोई लेना देना नहीं, उस टाइम पे कमी आई। क्यों बोला वो भी मैं आपको बता देती हूँ। स्टॉक लेके गई भैया, बात होती है जबान की। अब देखो मेरे शॉप पे आए हैं भाई, बोल देंगे चलो स्टॉक लिया है और ले जाते ब्रांच वाले कि हम जाके पैसे दे देंगे, और ये हर बार ही हो जाता है। चलो कोई बात नहीं है, तो जी चलता रहता बिजनेस में। चलो भाई ले गए, ठीक है, उस दिन ले गए, मैंने इनता बोला जी पैसे करवा दो, बोले जी जाके करवा देंगे। चलो कोई बात नहीं, मखा करवा दियो। और हमेशा ही कुछ ना कुछ रहता ही था, तभी ये ब्रांचें हम बंद कर रहे हैं। रहता ही था कि भाई अब फिर छोड़ गए। चलो मैंने फिर भी सोचा भी ना काम स्टार्ट कर रखा है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, मेरी ब्रांच है, चलो कोई बात नहीं, पीछे मैं एडजस्ट करती हूँ कैसे भी करके, क्योंकि पीछे कोई ना उधार में देता। मैंने तो 12-13 ब्रांचा में देना पड़ा है, 1-1 लाख का को नहीं आता स्टॉक, कई लाख खावा मैंने तो देना पड़ा है। मैं चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ तो मेरे पे ले जाए हैं उधार में, आगे कौन पैसे देगा। दिक्कत तो वही हुई ना, जब हमने अपनी उधार मांगनी स्टार्ट करी, आना छोड़ दिया, बार के सूट डालने शुरू कर दिए। क्योंकि हो गया ना, चलो वहां तो मिल गया, जो हमने ब्रांच का अमाउंट दिया तो हमारा आ गया, क्योंकि हमने इतने का स्टॉक ठा लिया, इन्हें पता है। और आगे गिरो अपने फिर बाहर कल्याण लग जाओ। अगर परिरानी सूट के नाम तो हमने लोग जाने गए, और भाई जो हमने ब्रांच का अमाउंट दिया था वो हमारे वापस से आ गया, उसके हम सूट ले आए, और अब ले तुम बाहर तय। कॉल डिटेल भी है, इसके घर वाले के दौरे भी फोन कर रखा है, इसकी भी कॉल डिटेल है। मैंने मेरी बेबे के छोरे पे भी कॉल करवाया कि भाई आपकी उधार है जी, बाकी पक्के बिल है। एक बेबे ने भी कह रखा था, बोला नु तो बिल कोई हो दिखा दो है। एक आधी ज्यादा समझदार बन जाए इस चीज में, बेबे बड़ी नॉलेज लिया करो इस चीज की।
मन मेरे तो चलो कह दिया कि अनपढ़ हो ये चीज हो, चलो मैं तो अनपढ़ हूँ पर तुम तो पढ़ी लिखी हो। पक्के बिल ऐसे काट देगा कि कोई पक्का बिल किसी का नहीं कट सकता। लेकर गए हैं जब ये कटा है उस चीज का बिल कि ऐसे काट देंगे पक्का बिल, कैसे काट देंगे पक्का बिल? कोई कटवाई हो किसी पर पक्का बिल? तो भी जब यहाँ लेकर गया हमने पैसे मांगे न बाहर का लेना शुरू कर दिया, ये काम कर दिया इन्हें भी। अब वीडियो में नहीं दिखता कि यहाँ बाहर का डाल रहे हैं, कस्टमर नहीं बताते कि जिस सूट को लेने गए थे 1 महीना बाट देखी, 2 देखी, 3 देखी, 4 महीने हो गए बाहर का बेचते। हम फिर भी सोच रहे चलो भाई हटेंगे, हम आराम तक कही कति आराम तक फोन करें इनके द्वारा भाई मारी उधार क्लियर कर दो, ठीक है सीधी सी बात है, और बेशक बाहर का बेच लो पर मेरा नाम हटा दो। क्योंकि अग्रीमेंट में साफ साफ लिखवा रहा कि सब किया बात इनकी नहीं, हर ब्रांच की है। हम एक अग्रीमेंट बनवा हुआ है, अगले तक पढ़ा हुआ है कि ये देखो जिसमें ये लिख रहा है हिंदी में अग्रीमेंट है कि आप बाहर का कुछ भी बेचोगे सूटा तय सिवा ब्रांच उससे टाइम बंद कर दी जाएगी। चाहे हमारे सूट महंगे हैं सस्ते हैं, आपका मार्जिन हो रहा है ना हो रहा है कुछ भी है वो चीज। जब कोई भी सूट ले हुआ है, मैं भी आगे तक लेके आऊं सूट, क्या मैंने नहीं पता होता कि यो कितने का सूट है, इस पे कितना मार्जिन है? पता हुआ मैं जब ये ले हूं, इन्हें भी पता था कि सूट पे कितना मार्जिन है, इन्हें नहीं दिखता भी यो महंगा सस्ता ही भी इन्हों कह रहे हैं ये तो मार्जिन गणा लिया कर रही थी, मेरी तो सेल नहीं हुई थी। इसने भी कई चरखी दादरी वाली ने मेरे तक स्टॉक के नहीं दे हुई थी यार, इसके घर वाला आकर दे यार, इसके घर वाला कितनी बार आके इकला स्टॉक लेकर गया है। वह वीडियो भी पड़ी है गैलरी में मेरी, माँ आपको दिखा दूंगी वीडियो, देख लो कि भाई स्टॉक दरवा दो, नो कट्टे मना गाड़ी में दरवा वापिस न उठा ले जाओ यहाँ गया स्टॉक बिना दिए कैसे ले गए हैं। और जब इनका काम में नहीं चल रहा तो क्यों कर ले जाते हैं इतने जल्दी जल्दी? अब खुद देखो जिस आदमी का काम में नहीं चल रहा, मम्मी स्टूप लिया है यो डाल के खंडा लिया करने जान का टाइम हो गया। इन्हें तो ये सोचा नू करोड़पति को नहीं बनाया, जाकर दाग दीदी का नाम ले लो, फिर उसके पैसे ना दिए तो पूरी प्लानिंग करके आ रहे थे इस चीज की कि नाम ले लो पैसे ना दियो, अगे झूठ बोल कर स्टॉक ले जियो, नाम थारा बने गया। इसकी चलो बात लगा लो, ये अगर मेरे तक तो स्टॉक नहीं दे होती फिर ये वीडियो में मेरे सूट कितने ले रही है। इसकी पुरानी वीडियो सारी काट कर देख लो, खुद घेर रही है, ये भी मैं लेकर आई, ये भी मैं लेकर आई, कई मैं तो इनू भी कह रहे हैं अगर ये सूट तो वहां भी नहीं था, हम ले आए ब्रांच पे, मतलब मेरे पास भी नहीं रहा और ये आते लेकर चले गए। फिर या तो ये झूठ बोल रहे हैं उस चीज ने, या मैंने इतने दबा दिए थे कि सरेआम झूठ बोल रहे हैं और यही बना दबे। तो ये तो ना कहने की और फालतू की बात है, नहीं कि मैं सही बताऊं आप तक। सीधी सी बात है कि भाई जो भी स्टॉक के पैसे नहीं देगा बाहर का बेचेगा, मैं तो ब्रांच बंद करूंगी, बिल्कुल ही बंद करेंगे। और भाई कर दिया भी चरखी दादरी वाली, और कितनी वीडियो घेरेंगी मेरे खिलाफ, घेरे जाओ। और देखो जब मैंने लूट गई इनके 50-50 40-40 लाख रुपए खागी मैं इनके, और इनमें मतलब अपनी कोई भी अकल नहीं थी 1% भी कि मेरे तक 50-50 लाख रुपए देगी, भी इनमें इतनी अकल आ रही है, किसने दे दी इतनी अकल बोलने की? वीडियो तो जब भी डाल सके थी कि उस दीदी ने हमारे 50 लाख रुपए खा लिए। इतना पैसा वही इंसान लगाता है जिसको प्रॉफिट हो रहा है उस चीज में, और हो रहा है इनका तो खूब होया है, नाम इनने कमा लिया, इतने इतने फॉलोअर इतनी जल्दी किसी आईडी के देखे आपने बढ़ रहे हैं, सारे बढ़ रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं खूब। और भाई इतनी नफरत हो रही तो क्यों नहीं हटा रहे नाम मेरा? क्योंकि अब तो इन्ना हटाना चाहिए, जो इन अमाउंट दिया था उतने का तो स्टॉक भी ले गए, और अब उन सूटा ने कम रेट में निकाल रही है। ये देखो हम तो पूरी चरखी दादरी तक दीदी वाले सूट पराओगे, परा लो बढ़िया बात है, पर मैं ये कहूँ ना जिंदगी भर पराओ ना, 4 दिन वीडियो काटने का क्या फायदा? देखो बात तो सही है ना मेरी, इस बात पर आप गौर करो। अब ये जो हमारे सूट है ले जा रखे, हालांकि उन सूटा के इन्हें पैसे नहीं दिए, मरता है ले गए कि हम दे देंगे, पैसे दिए नहीं। अब उन सूटा ने या कम रेट कर करके काट रही, इसकी तो फिर भी कमाई है, ये तो फिर भी कमाई अपने कस्टमर बना रही है, कमाई तो इसकी फिर भी, क्योंकि या तो उनके सूटा के पैसे नहीं मरते देखा जा रही, इसका तो बढ़िया मार्जिन निकल रहा है। लेकिन वो कब तक देवेगी? मैं तो ये कहूँ भैया तो तू जिंदगी भर देना उन सूटा ने ऐसे ही डिस्काउंट कर करके, अपने ने भी दे, 2 सूद के रेट में दे। अपने जो पुराने सूट है इसके जितने भी है लिया का बेच रही है, जो वीडियो ने डाल रखी है, ये नहीं कि बच्चे कुछ कदे के देवेगी, ना ना ना, हमेशा ही दे। मार्केट का जो रेट है 1000 का सूट है, मार्केट में तू 500 का दे सूट ने लाकर, जो 5000 का उसको 2.5 का दे। जब मानू कि तू पूरी चरखी दादरी ने सूट पर आओगी और बोल ले जा, क्या दिन बोलोगे बोल ले जाओ, मेरा क्या बिगड़ेगा इस चीज में? सीधी सी बात है, अग्रीमेंट में लिखा गया था कि भी बाहर के सूट बेचोगे तो ब्रांच बंद कर दी जाएगी, और मैं कर रही हूँ अपनी ब्रांच। काम है वही नहीं आड़े, इतनी दूर आई मेहनत करी मैंने अपने काम में,
और आगे भी जा रही है ब्रांच, अभी भी जाऊंगी ना, तो इन्हें कोई रोक सकता जानता, क्योंकि अग्रीमेंट ऐसा कोई नहीं है पढ़ कर साइन करा है हर एक चीज के साथ। और एक के इनके प्रूफ, इनकी वीडियो सारी चीज है मेरे तो रही है कि मेरे प्रूफ दूंगी। कोई सीनू का मेरे तक धमकी दे दी, कोई सी का मर पे ये ले लिया, कोई सीनू का मरता वो ले लिया, कोई सी का हम दबा, ये लग गए हैं तुमने किसी एंगल तक दबने की। इनकी जबान तो इतनी चल रहा है, कुणी न दाब देगा। अरे चलो नु है लुगाई तो मैंने बका ली, इनके लोग गेले आए थे, इस चरखी दादरी वाले का इसका लोग आया था गेला, चल करनाल वाली का तो उस टाइम नहीं था, पता नहीं मम्मी ने अपनी सासू ने लेकर आई थी, लेकिन इनका तो लोग इसका तो और बारिश की गेले आकर रहा था, चरखी दादरी वाली का तो एकल्ला भी लेकर गया है। तो क्या दोनों हस्बैंड वाइफ में इस समझ, इनमें हस्बैंड वाइफ में समझ नहीं थी जब ये अपने हस्बैंड के साथ आ रहे थे मेरी शॉप पे कि भाई हम इस अग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं, ये क्या इन्हें बिना पढ़े कर दिया उस अग्रीमेंट पे साइन? जो इसमें लिख रहा था इन्हें पढ़ा नहीं, एक अग्रीमेंट का एक पेपर तो इनके दोहरा भी है। तो बात ये है कि हम कितना भी खींचे इस बात को, लेकिन 100 बात की एक बात है कि हमने चरखी दादरी वाली ब्रांच बंद क्यों करी, उसका यही रीजन है भाई इनने रख लिए हमारी उधार, क्या स्टॉक लेकर गए थे कि आपके पेमेंट कर देंगे, इन्होंने नहीं करी, बाहर का बेचने लगे। हमने 1-2 महीना वेट करा, कुछ टाइम किया, इनको आराम से बोला कि भाई हमारा नाम हटा दो, पैसे दे दो, इन्हें पैसे देने से साफ साफ मना कर दी। जब इन्हें पैसे देने से मना कर दी, बार बार बाहर का बेच रहे, भी मैंने वीडियो डाल दी कि उस ब्रांच से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं चाहे इनके 50 लाख खाएगी, चाहे मैं इनके 70 खाएगी, मैं तो 1 करोड़ खाएगी, बोल ले जाओ बेशक, पर उस ब्रांच से हमारा लेना देना नहीं है जी। जिसको जो बोलना बोलते रहो। फिलहाल मैंने बता दिया चरखी दादरी वाली ब्रांच से मेरा कोई लेना देना नहीं। अगली अपने हस्बैंड के साथ यहाँ दूसरे दिन आकर दी लेन मताव है, मैं तो इनके घर नहीं गई। क्या इस मारी इसके हस्बैंड में समझ ही नहीं थी बिल्कुल भी। ऐसा पागल कोई नहीं, सब रोटी खावे हैं, मोटे दिमाग का कोई नहीं। 4 पैसे बचते दिखा ना जब उस चीज पर लगावे हैं। इन्हें भी लालच था उस चीज का कि हम तो बेरानी के कमाओगे, और कमाए गए, रख गए हमारे तो पैसे, कमाए तो गए, फ्री में ना मिल गए इन्हें। तो चरखी दादरी वाली ब्रांच से कोई लेना देना नहीं है। अब वो लाइव आकर बोल लो कुछ भी बोला, नमाज के बाद देखो फालतू कति बोली कति ये नहीं उतरी तो बोलना पड़ जाएगा। कई बार ऐसा होता भाई इंसान बर्दाश्त है, कति ये बार हो जाए बात बोलना पड़ जाएगा। नहीं मैंने एक बार बता दिया भाई, ना तो मैंने इंस्टा पर रोज रोज मेरे पे वीडियो डाला, मैंने तो भी नहीं डाली इंस्टा पे कि भाई रोज वो ये सबूत वो सबूत, ना एक वीडियो डाली थी कि ब्रांच तक कोई लेना देना नहीं है। एक के मैं इनके बारे में बता रही हूँ भी, अगर मैं सहेली सी ना वीडियो डाल लूंगी, कति ना बसने देंगी तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। फिर तो और भी मेरे द्वारा मैसेज, इसके घर वाले की कॉल जो ना कर रखा, और इसके घर वाले की वहाँ उस दिन कॉल रिकॉर्डिंग भी है, फोन कराया था पैसे के मांगने के लिए, फिर मैं वह कॉल रिकॉर्डिंग भी लगाऊंगी इसके घर वाले के नंबर के साथ कि हमने पैसे मांगे और उन्हें साफ मना कर दिया। फिर सारी बातें होंगी। अब यहाँ कति गंद पर उतरेंगी ना, फिर मने भी फिर कुछ ना कुछ तो आगे बोलना पड़ेगा। तो फिलहाल उससे कोई लेना देना नहीं है जी। धन्यवाद।